इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम दिल्ली से महावीर जी तक का जो रूट है बाय रोड और बाय ट्रेन, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद हम आपको मेन मंदिर जी श्री महावीर जी के दर्शन कराएंगे। जहाँ से मूर्ति निकली थी जिस टीले पे से, उस जगह के भी आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद आपको कांच का मंदिर जो कि ब्रह्मचारी कमलाबाई जी का मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। फिर आपको कमल मंदिर जो कि चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर है, जो कि बनाया गया है आचार्य विमल सागर महाराज जी के द्वारा, उसके दर्शन कराएंगे। फिर आपको शांतिनाथ मंदिर के, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है फ्रेंड्स, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। उसके सामने ही एक कीर्ति आश्रम चितालय है, वहाँ लेके चलेंगे आपको। और फिर कृष्णाबाई महिला आश्रम जिन मंदिर, वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। लास्ट में आपको धर्मशालाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद खाने पीने की जो भी अच्छी व्यवस्था है उसका भी आपको जानकारी विशेष तौर पे देंगे। दिल्ली से महावीर जी का रास्ता लगभग 300 किलोमीटर का है, जो कि लगभग 7 से 8 घंटे के अंदर कवर होता है। पर अगर आप दिल्ली मुंबई का जो नया एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में NHAI ने बनाया है, अगर आप उससे जाते हैं तो ये सफ़र लगभग आपको 4.5 घंटे में पूरा हो जाता है। एक्सप्रेसवे में आपको सभी ज़रूरी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, ट्रॉमा सेंटर, ICU, पार्किंग, और कुछ समय बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस और CNG स्टेशंस भी उपलब्ध हो जाएंगे। CNG लवर्स के लिए मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे इस रूट पे CNG जैसे उपलब्ध नहीं है, तो आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट भी ले सकते हैं, जो कि दिल्ली, भिवंडी, तिजारा, अलवर और महावीर जी वाला रूट होगा। आप वहाँ से जा सकते हैं फ्रेंड्स। आप पूरा रास्ता CNG पे कवर हो जाएगा आपको, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं। इस धार्मिक स्थल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने भी यहाँ पे एक स्टेशन बनाया हुआ है, जिसका नाम महावीर जी स्टेशन रखा गया है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आने के इच्छुक हैं तो आप दिल्ली मुंबई रूट पर आप यहाँ ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से कई ट्रेनें चलती हैं जो कि महावीर जी स्टेशन पे रुकती हैं, लेकिन हर एक ट्रेन नहीं रुकती फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख करके जो जाती है ट्रेन आप वही बुक कराएं। मंदिर परिसर स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि लगभग आधे घंटे के अंदर ये आपका सफ़र जो है तय हो सकता है। और यहाँ पे समय समय पे बसें चलती हैं जो कि मंदिर परिसर द्वारा ही चलाई जाती है। आइए आपको मुख्य मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ श्री महावीर स्वामी की चमत्कारी मूर्ति विराजमान है। आपको पहले दर्शन कराते हैं और फिर आपको उस पवित्र जगह भी दिखाएंगे जहाँ से मूर्ति निकली थी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि इस मंदिर का ऐसा अतिशय है कि जो भी एक बार सच्चे मन और आस्था से मुराद मांग ले यहाँ, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसके हज़ारों नहीं लाखों प्रमाण हैं। मानव स्तंभ 52 फुट ऊंचा है। इसे टावर ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर में आते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी जो मिलती हैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। लगभग 30 साल की उम्र में भगवान महावीर ने संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए घर छोड़ दिया था। उनका असली नाम वर्धमान था, जिन्हें बाद में भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में अहिंसा का विशेष महत्व है। भगवान महावीर के अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य संस्कारी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। उनके 3 रत्नों, जिसमें पहला है सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक दर्शन मतलब सही श्रद्धा, और सम्यक चारित्र मतलब सही कार्य या आचरण का अनुसरण करना चाहिए। भगवान महावीर की शिक्षाओं में न केवल अहिंसा को बल्कि मानवता को भी जोड़ दिया गया है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों एक ही काल में थे। दोनों धर्म गुरु जो भारतीय इतिहास के एक बड़े धर्म आंदोलन की शुरुआत करते हुए थे। महात्मा गांधी भी उनके अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित हुए। भारत को इस महान आत्मा का एक महत्वपूर्ण कर्ज है, जिसने अहिंसा, तपस्या, अच्छे व्यवहार और शाकाहार के रूप में आदर्शों और विश्वासों को प्रेरित किया। ये देखिए, भगवान की मूर्ति यहीं से दिख रही है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से दर्शन हो रहे हैं भगवान के। ये मुख्य मंदिर के देखिए बाहर के आंगन के अंदर सीलिंग के ऊपर कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। ये बिल्कुल अभी नया नया काम हुआ है फ्रेंड्स। ये जो बीच वाली वेदी है ये भगवान महावीर की नहीं है, ये भगवान आदिनाथ भगवान की है। बहुत से श्रद्धालु कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान महावीर की है, लेकिन ये भगवान आदिनाथ की है। इसमें जो राइट हैंड साइड वाली जो मूर्ति है ये है भगवान महावीर की। कलर सीक्वेंस सेम होने की वजह से ये जो आगे मूर्ति है
और जो इसके पीछे जो मेन वेदी की मूर्ति है उसकी वजह से काफ़ी श्रद्धालु कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी बचपन से ये जो बीच वाली मूर्ति है भगवान महावीर की ही समझते आए थे, पर इस वीडियो को बनाने के लिए हमने वहाँ के शास्त्रियों से स्पष्ट जानकारी ली और तभी आप तक हम ये सूचना पहुँचा रहे हैं। हमने कई वीडियो में देखा है इस मूर्ति को ज़्यादातर लोग भगवान महावीर की ही बताते आए हैं, इसलिए हमने सही समझा कि आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यह क्षेत्रपाल बाबा हैं, जिन्हें मंदिर का रक्षक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यही है वो चमत्कारी भगवान महावीर की प्रतिमा जो चरण छत्री से 400 साल पहले निकाली गई थी। इस 78 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा में आप देख सकते हैं कि भगवान महावीर पद्मासन में ध्यान कर रहे हैं। इसी प्रतिमा के लिए श्रद्धालु देश विदेश से इसी चमत्कारी मूर्ति के दर्शनों के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान महावीर के राइट साइड पर भगवान पुष्पदंत की मूर्ति विराजमान है और लेफ्ट साइड पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है। फ्रेंड्स, देखिए मंदिर परिसर के चारों ओर ये धर्मशालाएं दिख रही हैं जहां आपको रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। मंदिर के चारों तरफ मार्बल की बारीक खुदाई से आकृतियां इस प्रकार जड़ी हुई हैं कि उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। कला मंदिर परिसर की सुंदरता को और चार चांद लगा देता है। आस्था और कला का संगम बहुत ही अद्भुत लगता है। मंदिर में कदम रखते ही आप यहाँ के ऑरे को भी महसूस कर सकते हैं। ये भगवान महावीर का निर्वाण का दृश्य दिखाते हुए कलाकृति देखिए कितनी सुंदर बनाई हुई है, कितना साफ काम किया हुआ है। ये देखिए मानव स्तंभ के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे भगवान महावीर स्वर्ग के सर के ऊपर विराजमान है। सफ़ेद मार्बल और करौली के फेमस लाल पत्थर की नक्काशी देखने लायक है। बारीक जो कुशल कारीगरी है वो केवल सफ़ेद मार्बल पे ही की जा सकती है और केवल कुशल कारीगर ही कर सकता है। ये देखिए 16 ड्रीम्स ऑफ भरत चक्रवर्ती। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपने देखिए। ये देखिए मंदिर परिसर का मुख्य द्वार पे सुनहरे रंग से कितना सुंदर काम किया हुआ है। ये बाहर के आंगन का आपको एक व्यू दिखा रहे हैं। उसके बाद हम प्रमुख द्वार से नीचे की ओर चलेंगे। यहाँ फ्रेंड्स और भी कई आकर्षित आकृतियाँ हैं, पर समय के अभाव के कारण हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रमुख दिखाई गई हैं। बाज़ार काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स। यहाँ शुरू से ही बच्चों के खिलौने, मसाले, चूरन, पापड़, सुपारी, साड़ियाँ और भी कई चीज़ें मिलती हैं जो कि काफ़ी सस्ते दामों पे उपलब्ध हो जाती हैं। इस चौबीसी का निर्माण अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है और इसका निर्माण आचार्य वर्धमान सागर जी ने कराया है और इसके पंच कल्याणक भी अभी तकरीबन 3 महीने पहले ही हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर एक बाग हुआ करता था। यहाँ अलग अलग रंगों के पत्थरों में जड़ी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं जो आपका मन मोह लेंगी। रात में लाइटिंग इफेक्ट से चौबीसी और भी अद्भुत लगती है फ्रेंड्स। वही जगह है जहाँ भगवान महावीर की मूर्ति निकाली गई थी।
चरण छतरी पर चढ़ाया गया धन ग्वाले के परिवार को जाता है।